वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है जैकोबियंस है। बेसिकली जैकोबियंस वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी कार्टेशियन वेरिएबल को किसी पोलर वेरिएबल में हमें चेंज करना रहता है तो हम जैकोबियंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैकोबियंस क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो जो डिफिनेशन होता है, इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई, देन द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। अगर u एंड v फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x और y के हो, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y। यह इस फॉर्म में हो जाएगा। इसे जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वह इस फॉर्म में करते हैं जे डेल, बेसिकली यहाँ पे डेल u कमा v अपॉन डेल x y, इस फॉर्म में इसे डिनोट करते हैं। और इसे एक शॉर्ट फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, जे फॉर जैकोबियन, जे u v। तो इस तरह के फंक्शन को हम जैकोबियंस बोलते हैं। ये बेसिकली टू वेरिएबल्स के लिए है, या नीचे या थर्ड वेरिएबल्स के लिए u v w आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y एंड z। द डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल z और डेल w अपॉन डेल z। उसी तरह डेल v अपॉन u के बाद v, डेल x, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल z। उसके बाद डेल w अपॉन डेल x, डेल यहाँ पे v रहेगा, यहाँ सॉरी w रहेगा, डेल w एंड डेल w अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल z। यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगा जब थर्ड वेरिएबल रहता है। इसे डिनोट कैसे करेंगे, डेल u v w अपॉन डेल x कामा y कामा z, इस फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। सिंगल फॉर्म में अगर डिनोट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, u v w। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे और डिटर्मिनेंट फॉर्म करने के बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम इसका सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होता है। तो जो इसका प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस, जिसे हम चेन रूल्स बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, इफ यू वी आर द फंक्शन ऑफ आर एस व्हेन वेयर आर एस आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन तब क्या हो जाएगा, तब हमारा जो हमारा डेल यू वी की जो वैल्यू हो जाएगा, डेल यू वी और डेल एक्स वाई का डायरेक्टली वह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से डेल यू वी अपॉन डेल आर एस, क्योंकि यू भी द फंक्शन ऑफ किसका है, आर और एस का है। उसी तरह आर और एस किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो डेल आर एस किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो यह प्रॉपर्टीज होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज यह है। सेकंड प्रॉपर्टीज जो है, इफ J1 इज द जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड J2 इज द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू u v, देन तब जो हमारा वैल्यू हो जाता है वह क्या हो जाता है, J1 J2 इक्वल टू 1 हो जाता है। यह वैल्यू हमारा हो जाता है। बेसिकली इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, J1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डेल यू वी किसके रिस्पेक्ट में है, डेल एक्स और वाई, और एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में है, यू एंड वी के रिस्पेक्ट में। एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट में है, डेल यू एंड वी के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लिकेशन में, तो यह 1 वैल्यू हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू गिवन है और इस फॉर्म की वैल्यू पूछे तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे और ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे वहाँ पे। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है यह है, इफ x इक्वल टू यू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू वी 1 प्लस यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स कामा वाई अपॉन डेल यू अपॉन वी। यह वैल्यू फाइंड करना। बेसिकली x इक्वल टू क्या है हमारा, u 1 प्लस v, इसे हम इसको u का मल्टीप्लाई कर देते हैं
1 प्लस यू एंड भी हो गया। यह वैल्यू क्या हो गया, y इक्वल टू भी 1 प्लस यू, यह हो गया हमारा, यहाँ भी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, भी प्लस भी यू, यह हो गया। और जो ये हमारा यह वैल्यू है जैकोबियंस का डेल यू डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपान डेल यू डेल एक्स अपान डेल भी, और क्या हो जाएगा अब किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, डेल वाई अपान डेल यू एंड डेल वाई अपान डेल बी, यह वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब इसमें सभी वैल्यू पुट करते हैं हम, या सेपरेटली आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके इस सबकी वैल्यू पुट करके इसमें फाइंड उसके बाद पुट करें, या इसी में आप डिफ्रेंशिएट कर लें इस वैल्यू को, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसे सेपरेटली, फिर इसके बाद यह वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेल एक्स अपान डेल यू चाहिए, ये बेसिकली यू है। तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, यू प्लस यू भी, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यू के रिस्पेक्ट में, डेल एक्स अपॉन डेल यू, और बाकी कांस्टेंट जो वेरिएबल रहेंगे जो रहेंगे या जैसे भी है वो वेरिएबल ना होके बिल्कुल कांस्टेंट होगा। हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल आता है। तो इसकी वैल्यू 1 प्लस, और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस भी, 1 प्लस भी हो गया यह हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, यह देख रहे हैं अब किसी डेल एक्स अपॉन डेल वी, अब इसे किसके रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में इसे अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल एक्स अपॉन डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह वैल्यू 0 प्लस यू एंड भी, यहाँ पे देख रहे हैं यू किसके रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू। अब क्या करना है हमें, अब कौन सी वैल्यू चाहिए, या डेल वाई अपॉन डेल वी की वैल्यू चाहिए, यह भी है। तो वाई इक्वल टू हमारा क्या है, भी प्लस भी यू, अब डेल वाई अपॉन डेल भी हमें फाइंड करना है। तो v के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यू, और अब किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल वाई अपॉन, बेसिकली यह u है, u के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा, ये u के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यह सिर्फ बचेगा v, और अब किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल v इक्वल टू, इसे v के रिस्पेक्ट में यह 0 प्लस u बचा, सिर्फ u, यह सभी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है हमारा यह है 1 प्लस v, और डेल x अपॉन डेल v की वैल्यू क्या हमारा u, इसके बाद 1 प्लस v, उसके बाद से u, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 प्लस भी हमारा कॉमन है, 1 प्लस भी हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस भी, और u भी कॉमन है, u भी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 1 1, ये वैल्यू बचा। अब 1 प्लस भी u क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस जो इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रहा है, जो हम जैकोबियंस फाइंड कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू क्या आ जा रहा है 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम देख लेते हैं, यह है बेसिकली 3 वेरिएबल के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, जैकोबियन डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यह वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स कामा वाई कामा जेड, यह तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, यह वैल्यू हम लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, अब वाई भी के रिस्पेक्ट में डेल भी लेते हैं, और डेल भी अपॉन डेल वाई एंड डेल भी अपॉन डेल जेड। अब क्या बचा, डब्ल्यू बचा, अब डब्ल्यू हम लेंगे, डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, फिर किसके रिस्पेक्ट में, डेल जेड के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू। अब इन सब की वैल्यू हमें चाहिए, इन इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू हमारा है, या यू इक्वल टू क्या हमारा एक्स प्लस 2y प्लस जेड,
इसे हम किस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जो बाकी यह है y और z वो कांस्टेंट हो जाएंगे और x क्या हो जाएगा, वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब डेल u अपॉन अब डेल y के रिस्पेक्ट में अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x z कांस्टेंट हो जाएगा, वो इसकी वैल्यू 0 और यहाँ पे 2y है तो सिर्फ 2 बचेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इसे, तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा और डेल u अपॉन डेल क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे यह u है, डेल u है, सही है। अब डेल u अपॉन डेल z अब के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब उसी तरह अब कौन सा इक्वेशन है यह, इसे v इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z, यह अब इससे हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे y वेरिएबल बाकी कांस्टेंट, यह 1 हो गया। डेल v अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2, डेल v अपॉन डेल z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3। अब कौन सा अब इक्वेशन, इसे हम यहाँ लिखते हैं w इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5x, यह तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट, यह बाकी कांस्टेंट हो जाएगा, यह बेसिकली 5z है, 5z है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 होगा। अब डेल w अपन डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 3, और डेल w इंटू डेल z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे यह सब कांस्टेंट 0, सिर्फ 5 बचा, यह हो गया। अब इन सब की वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 2 1 1 2 1, अब कौन है 1 2 3 1 2 3 2 3 5 2 3 5। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे 1 या 1 है तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 माइनस 2, अब क्या हो जाएगा यह और यह पोर्शन ले रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 माइनस 6 प्लस 1, अब किसका, अब यह वाला वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसमें तो 3 माइनस 4, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वह क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा कामा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा फाइंड डेल x कामा वाई डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, ऐसे प्रूव दैट जे डैश इक्वल टू 1, दैट मीन्स यह J1 है, जो प्रॉपर्टीज है उसी को प्रूव करने के लिए पूछ रहा है J1 J2 इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यह क्या है, डेल एक्स वाई डेल आर थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल एक्स कामा वाई अपॉन डेल आर कामा थीटा, यह वैल्यू है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल आर टू डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, यह हो गया। और कौन सा बचा, y बचा। अब y को डिफरेंशिएट करते हैं r और थीटा के रिस्पेक्ट में, y अपॉन डेल r डेल y अपॉन डेल थीटा, यह वैल्यू हो गया। अब इसको भी हम लिख लेते हैं। अब क्या है, अब पहले डेल x अपॉन डेल r फाइंड करते हैं, डेल x अपॉन डेल थीटा फाइंड करते हैं, ये सब वैल्यू को फाइंड करके इसमें पुट करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या x इक्वल टू क्या है हमारा और कॉस थीटा, और y इक्वल टू क्या है और साइन थीटा। अब डेल x है, इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, r के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल x अपॉन डेल r के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यह कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी बाहर, और r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में क्या 1 हो जाएगा, तो यह cos थीटा। अब कौन सी वैल्यू है हमारे पास, अब हम क्या किसके रिस्पेक्ट में, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉस थीटा, ये कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, आर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यह हो गया। अब इसे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और वाई को आर और थीटा के रिस्पेक्ट, डेल वाई अपॉन डेल आर, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यह क्या हो जाएगा और कॉस थीटा। ये सब वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद क्या होता है, डेल एक्स अपन डेल आर की वैल्यू कॉस थीटा, यह क्या होता है, और यह क्या माइनस आर साइन थीटा, और यह क्या है साइन थीटा, और यह क्या है और कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें इस बार, तो क्या हो जाएगा हमारा आर कॉस स्क्वायर, बेसिकली क्या हो जाएगा इसका और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस लेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो क्या हो गया हमारा आंसर आर बच होगा। अब सेकेंड क्या है, यह वैल्यू हम इसका फाइंड करेंगे, और डेल और कामा थीटा अपॉन डेल एक्स कामा वाई, यह तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डेल आर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स और वाई के। अब डेल एक्स और वाई के, अब थीटा को किसके एक्स और वाई के, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब यह सब वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे जो इक्वेशन से, इन दो इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, बहुत स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा यह फॉर्म आ जाएगा, यह फॉर्म आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह हो जाएगा। और थीटा हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ये वाला फंक्शन इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई अपान एक्स, यह हो जाएगा। और तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपन एक्स, क्योंकि हमें क्या या थीटा और आर की वैल्यू चाहिए और एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इस फॉर्म में हमने एक्स वाई फंक्शन में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं आर को एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल आर अपन आर को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1 माइनस 1/2 इंटू, और क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है 2x हो जाएगा, तो ये फाइनली 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो यही सेम मिलेगा, जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम थीटा को x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा, तो डेल थीटा अपान डेल x इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस क्या हो जाएगा y अपान x का होल स्क्वायर इंटू डेल अपान डेल x और y अपान x, यह हो जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, और इसका डिफरेंस वाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, माइनस वाई इंटू अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देते हैं, यह हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल थीटा अपान डेल वाई, इसे डिफरेंशिएट करते हैं,
थीटा के रिस्पेक्ट में इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल अपान डेल वाई इंटू वाई अपान एक्स, यह है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स, तो यह क्या हो जाएगा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह वैल्यू। अब यह सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं, पुट कर देते हैं अब क्या है हमारा डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल आर अपान डेल वाई यह वैल्यू वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल थीटा अपन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, यह कितना सिंप्लीफाई करके लाया था, यह तो इससे से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा था, यह वैल्यू हमारा बचा था, यह इस वैल्यू को हम लिख देंगे माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद डेल थीटा अपन डेल वाई की वैल्यू क्या है, यह एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यह अंडर रूट में है, और यह यहाँ पे देख रहे हैं यह इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह हो गया। इसे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह हो गया। इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह बेसिकली क्या है आर है, तो 1 अपान आर। तो हमें पता चल गया हमारा जो था, यहाँ पे देख रहे हैं यह भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और पूछ रहा है कि यह जे जे डैश इक्वल टू 1, तो जे किसके लिए है, यह इस फंक्शन के लिए है, जे इस फंक्शन के लिए, जे की वैल्यू हमारा क्या आया आर आया यहाँ से, और जे डैश बेसिकली ये हमारा यह क्या होगा हमारा जे डैश है, तो जे डैश की वैल्यू क्या हो गया हमारा जे डैश आर हो गया, जे की वैल्यू आर हमारा बेसिकली जो जे की वैल्यू क्या है आर आया, जे डैश की वैल्यू क्या आ गया 1 अपान आर, तो जे इंटू जे डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू 1 अपान आर, इससे कैंसिल हो गया बचा 1, तो हम देख रहे हैं कि हमने जे जे डैश इक्वल टू 1 यह भी हमने प्रूव्ड कर दिया प्रूव्ड। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जैकोबियंस का आप इस तरह सॉल्व करिएगा और फाइंड करिएगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।